राधे राधे। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर मणिमाला श्रृंखला का आज का प्रसंग है प्रारब्ध। इससे संबंधित कुछ साधकों ने महाराज जी से प्रश्न किए और महाराज जी के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि मनुष्य की जन्म कुंडली में जो लिखा रहता है वही होता है, तो फिर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र कैसे हुआ? महाराज जी कहते हैं कि एक करने का विभाग है और एक होने का। जन्म कुंडली में होने की बात लिखी रहती है, करने की नहीं। पारमार्थिक उन्नति की बात जन्म कुंडली में न होने पर भी मनुष्य पारमार्थिक उन्नति कर सकता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। अगर जन्म कुंडली के अनुसार ही सब कार्य हों तो गुरु, शास्त्र, सत्संग, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाएंगे। एक साधक ने पूछा कि जन्म कुंडली में यह निर्देश रहता है कि बालक दुराचारी होगा या सदाचारी, अतः मनुष्य कर्मों के अधीन हुआ। महाराज जी कहते हैं कि जन्म के समय प्रारब्ध के अनुसार जैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं वैसे लिख दिया जाता है, परंतु भविष्य में मनुष्य जैसा चाहे वैसा बनने में स्वतंत्र है। ग्रह नक्षत्र आदि की एक सीमा होती है। मनुष्य के अंतःकरण में ग्रहों के अनुसार समय समय पर अच्छी या बुरी वृत्तियां तो पैदा हो सकती हैं, पर उनके अनुसार क्रिया करने में वह परवश नहीं है। वह चाहे तो अपने विवेक का उपयोग करके निषिद्ध क्रिया का त्याग कर सकता है। जैसे हमें प्रारब्ध के अनुसार धन मिलने वाला है तो समय पर धन मिल जाएगा, पर उस धन को ग्रहण करने में अथवा उसका त्याग करने में तथा सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करने में हम स्वतंत्र हैं। एक साधक ने प्रश्न किया कि भृगु संहिता आदि से मालूम हो जाता है कि यह मनुष्य अमुक अमुक कार्य करेगा, फिर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र कैसे? महाराज जी उत्तर देते हैं कि ज्योतिष में करने की बात उतनी ही आती है जितने से फल भोग हो सके। जैसे व्यापार में नफ़ा या नुकसान होने वाला हो तो मनुष्य से ऐसी क्रिया हो जाएगी जिससे फल का भोग हो सके। सब क्रियाएं जन्म कुंडली प्रारब्ध के अनुसार हो ही नहीं सकती। केवल एक दिन में ही मनुष्य इतनी क्रियाएं करता है कि उनको लिखने से पुस्तक बन जाए। एक प्रश्न महाराज जी से पूछा गया कि फल भुगताने के लिए प्रारब्ध जो कर्म करवाता है उसका पता कैसे चले कि यह कर्म प्रारब्ध से है या क्रियमाण से? महाराज जी कहते हैं कि इसका निर्णय विश्लेषण करना बड़ा कठिन है। हाँ, इस विषय में यह बात समझने की है कि फल भोग के लिए प्रारब्ध जो कर्म करवाता है वह शास्त्र निषिद्ध नहीं होता। शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता, प्रत्युत कामना से होता है। अतः प्रारब्ध के अनुसार कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी, पर निषिद्ध आचरण नहीं होगा, क्योंकि फल भोग के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत है ही नहीं। निषिद्ध आचरण तो नया कर्म होता है। एक साधक ने पूछा कि वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण लिख दी, फिर उसके अनुसार ही सब क्रियाएं हुई, फिर मनुष्य स्वतंत्र कैसे हुआ? महाराज जी कहते हैं भगवान की बात न्यारी है, क्योंकि वे कर्मों के अधीन नहीं हैं। उनकी लीला में सहायक अन्य पात्र मंथरा, केकई आदि भी विलक्षण होते हैं, साधारण नहीं। रामायण में भी खास खास बातें ही लिखी गई थी। भगवान राम तथा अन्य पात्रों के द्वारा प्रतिदिन अनेक क्रियाएं होती थीं, पर वे सब क्रियाएं रामायण में कहाँ लिखी हैं? एक साधक ने प्रश्न किया कि मनुष्य को जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तु मिलती है या अधिक भी मिल सकती है? महाराज जी कहते हैं कि सदा आवश्यकता से अधिक ही वस्तु मिला करती है। मानव जीवन का समय इतना अधिक मिला है कि मनुष्य कई बार अपना कल्याण कर ले। वीर्य में लाखों शुक्राणु रहते हैं, पर जीव एक ही शुक्राणु से बनता है। संसार में भी देखते हैं कि मोटर में 4-5 आदमियों के बैठने की जगह बनाई जाती है, पर 8-9 आदमी भी बैठ जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार वस्तु तो काम में आ जाती है,
पर आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह ही होता है। एक प्रश्न पूछा गया कि शास्त्र में आया है कि पिता के किए कर्म का फल पुत्र पौत्रों को भी भोगना पड़ता है। ऐसा देखा भी जाता है कि पिता को कोई रोग हो तो वह पुत्र पौत्रों को भी हो जाता है। ऐसा क्यों? महाराज जी कहते हैं, जैसे रेडियो स्टेशन से ध्वनि का प्रसारण किया जाता है और रेडियो की सुई घुमाने से वही नंबर मिल जाता है, अर्थात उससे सजातीय संबंध हो जाता है, तो वह ध्वनि पकड़ी जाती है। ऐसे ही जीव उसी के यहाँ जन्म लेता है जिसके साथ उसका कोई कर्म संबंध ऋणानुबंध होता है। अतः पुत्र पौत्र एक प्रकार से अपने ही कर्मों का भोग करते हैं, अर्थात उनको वंश परंपरा से वही रोग मिलता है जिसका भोग उनके प्रारब्ध में है। एक साधक ने पूछा कि जब धन प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा तो फिर उद्योग क्यों करें? महाराज जी कहते हैं कि उद्योग करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा मानकर करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान की भी आज्ञा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः मनुष्य कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो उसको दंड होगा। कर्तव्य कर्म करने से तत्काल शांति मिलती है और न करने से तत्काल अशांति। एक साधक ने पूछा कि धन तो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, पर उसको खर्च करना नया कर्म है या प्रारब्ध? महाराज जी कहते हैं कि धन को खर्च करना, कंजूस होना अथवा उदार होना नया कर्म है, प्रारब्ध नहीं। एक और प्रश्न महाराज जी से पूछा गया कि जब प्रारब्ध के अनुसार दुख भोगना ही पड़ता है तो फिर दान, मंत्र, अनुष्ठान आदि का क्या उपयोग? महाराज जी कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को कैद होती है तो वह जुर्माना देकर कैद की अवधि कम करा सकता है अथवा कैद से छूट भी सकता है, ऐसे ही मनुष्य मंत्र आदि उपाय करके प्रारब्ध के भोग को क्षीण कर सकता है। एक और प्रश्न साधक से ने पूछा महाराज जी से कि क्या भगवत कृपा से प्रारब्ध का नाश हो सकता है? महाराज जी कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए आर्त भाव से प्रार्थना करने पर परिस्थिति बदल जाती है, कष्ट दूर हो जाता है। एक साधक ने प्रश्न किया कि भोजन किया तो भूख मिटना फल हुआ, फिर शौच गए तो यह कर्म का फल भी कर्म हुआ। अतः मनुष्य जो कुछ करता है प्रारब्ध के अनुसार ही करता है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं। सब प्रारब्ध से ही होता है। क्या यह ठीक है? महाराज जी कहते हैं कि कर्म का फल कभी कर्म होता ही नहीं, प्रत्युत भोग होता है। शौच जाना कर्म नहीं है, क्योंकि इसमें कर्तृत्व नहीं है। क्रियमाण कर्म के फल अंश के दो भेद होते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें दृष्ट के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। भोजन करते समय तृप्ति होना तात्कालिक फल है और परिणाम में शौच होना कालांतरिक फल। प्रारब्ध का फल भोग है, कर्म नहीं। अगर कर्म का फल भी कर्म होगा तो कर्मों का अंत कभी नहीं आएगा। कर्म बंधन से मुक्ति होगी ही नहीं, जो अनवस्था दोष है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनता है, पर प्रारब्ध से पुरुषार्थ नहीं बनता। यदि हम सब कर्म प्रारब्ध से होंगे तो फिर प्रारब्ध कहाँ से होगा? प्रारब्ध क्रियमाण कर्म का अंश है, फिर वह क्रियमाण कर्म कैसे कराएगा? जो प्रारब्ध के अनुसार ही सब कर्म मानते हैं, उनके लिए एक ही प्रश्न पर्याप्त है कि त्याग क्या काम आएगा, कहाँ काम आएगा। पुरुषार्थ छोड़ने से जो काम होगा वह भगवान की कृपा से होता है। उसको प्रारब्ध मानना भूल है। अपना पुरुषार्थ सर्वथा छोड़ना शरणागति है और शरणागत का काम भगवान की कृपा से होता है। एक और साधक ने प्रश्न किया कि त्याग करने से जो वस्तु प्रारब्ध में नहीं होती वह कैसे मिल जाती है? महाराज जी कहते हैं कि राग का त्याग करने से किसी भी वस्तु के साथ संबंध नहीं रहता। किसी भी वस्तु के साथ संबंध न रहने से सब वस्तुओं के साथ संबंध हो जाता है और सब वस्तुओं के साथ संबंध होने से
आवश्यक वस्तुएं स्वतः मिलती हैं। पुण्य कर्म से जो प्रारब्ध बनता है उससे भी बढ़िया प्रारब्ध त्याग से बनता है। एक और प्रश्न महाराज जी से किया कि एक साथ सैकड़ों मनुष्य मर जाते हैं तो सबका प्रारब्ध एक साथ कैसे? जिन्होंने एक साथ पाप किया है वे एक साथ ही मरते हैं। जैसे लोकसभा में गौ हत्या आदि का प्रस्ताव पास हुआ तो वे किसी जन्म में मरेंगे तो एक साथ ही मरेंगे। जितनी अधिक संपत्ति होगी उतना अधिक कष्ट होगा। थोड़ी सम्मति वाले घायल हो जाएंगे। एक साधक ने पूछा कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र कैसे? महाराज जी कहते हैं कि होने का विभाग अलग है और करने का विभाग अलग। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता नहीं, पर हिला सकते हैं। हिलता नहीं यह कहा है, हिलाता नहीं यह नहीं कहा है। हम व्यापार खेती आदि करते हैं और नफ़ा नुकसान आदि होता है। तात्पर्य है कि करना हमारे हाथ में है और होना भगवान के अथवा प्रारब्ध के हाथ में है। श्री राधे राधे।